গত এক বছর ধরে বারংবার উত্তর পূর্ব ভারতের রাজ্যগুলোকে আলাদা করে বাংলাদেশের অংশ করা উচিত বলে মন্তব্য করছে। ভারত বিরাট একটা দেশ, পারমাণবিক শক্তি সম্পন্ন। বাংলাদেশকে কোনোভাবেই খুব বেশি সাহায্য করা উচিত নয়। তারা যদি এভাবে আচরণ করতে থাকে তাহলে আমরা চুপ করে থাকবো না। সেভেন সিস্টার্স টুকরোর চক্রান্তে বাংলাদেশকে প্রকাশ্যে হুঁশিয়ারি দিলেন মুখ্যমন্ত্রী। বললেন, ভারত পারমাণবিক শক্তি সম্পন্ন, তাই বেশি বাড়াবাড়ি করলে চুপ না থেকে उत्तर देवा। हिम्मत बिशु शर्मा बेशर्म है, इसको शर्म नहीं आती। ये खुद पहले क्या कहता था, कुछ साल पहले अपने मुंह से ये क्या कहता था और अब ये क्या कहता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये वही हिम्मत बिशु शर्मा है, असम का सीएम है, जो कहता था कि अगर आराम से हम रात को सोते हैं, अपनी नींद पूरी करते हैं, बेफिक्र होकर रात को सोते हैं और सुबह उठते हैं, तो इसके पीछे बांग्लादेश है। यानी ये जो शांति है, ये जो पीस है सेवन सिस्टर्स के अंदर, असम के अंदर, वो बांग्लादेश की वजह से है। लेकिन अब यही हिम्मत बिशु शर्मा कहता है कि हमें भी अब सबक सिखाना चाहिए बांग्लादेश को, और फिर न्यूक्लियर कंट्री होने का ये दावा करते हुए धमकी लगा रहा है बांग्लादेश को कि बांग्लादेश को रोकना होगा। बांग्लादेश की इतनी हिम्मत कहां है कि वो सेवन सिस्टर को तोड़े, क्योंकि बांग्लादेश के हसनात अब्दुल्ला ने कहा था कि अगर आप हिंदुस्तान बांग्लादेश में स्टूडेंट्स लीडर को फायर मरवाएगा, गोली मारेगा, लोगों को मारेगा, अनरेस्ट पैदा करेगा, तो फिर हम भी चुप करके नहीं बैठेंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। मैं उम्मीद करता हूं आप जहां भी होंगे एंजॉय करते होंगे, मजे में होंगे और फिट फाट होंगे। दोस्तों आपको बताएं कि वेस्ट बंगाल मीडिया कह रहा है, और जो हिम्मत बिशु शर्मा है, सीएम है ये आसाम के, उनकी तरफ से एक स्टेटमेंट आया है। उन्होंने कहा कि देखें, हम दुनिया की चौथी बड़ी इकॉनमी है, लार्जेस्ट, वर्ल्ड की चौथी बड़ी इकॉनमी है और न्यूक्लियर कंट्री है, और हमारे साथ पंगा लेता है बांग्लादेश। कंगलादेश वो कहते हैं, असल में बांग्लादेश भी कंगलादेश है, इसके पास कुछ नहीं है, भूखमरी के हालात हैं। उनके कहने का मकसद ये है, और वो कह रहे हैं कि ये जो हसनात अब्दुल्ला ने कहा है, इसको जवाब देना पड़ेगा, चुप करके नहीं बैठना पड़ेगा। इसकी मजाल कैसे हुई, इसकी जुर्रत कैसे हुई हिंदुस्तान के बारे में ये कहना कि हम सेवन सिस्टर को भी तोड़ सकते हैं। भाई, आप उनके लोगों को मार रहे हो, आप उस्मान हादी के ऊपर सीधे फायर मार रहे हो, आप आए रोज कोई ना कोई बांग्लादेश के अंदर दंगा फसाद करवाने की कोशिश करते हो, इलेक्शन डिले करवाने की कोशिश कर रहे हो, अवामी लीग को वापस लेकर आना चाहते हो, तो फिर बांग्लादेशी चुप करके आपका मुंह देखते रहे। हाँ, वो तो कह रहे हैं कि भाई बहुत हो गया है, बहुत हमने सब्र कर लिया है, इनफ इज इनफ, लेकिन अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। वो तो कह रहे हैं कि भाई निकलो यहां से। इंडियन जो एम्बेसिडर के ऊपर भी उन्होंने, ये ढाका के अंदर क्या कुछ नहीं हुआ, बहुत बड़ा एहतजाज हुआ है। तो लेकिन हिम्मत बिशु शर्मा को शर्मानी चाहिए, मैं तो ये कहूंगा, क्योंकि पास्ट में उन्होंने जो स्टेटमेंट दे रखे हैं, वो अपने मुंह से उन्होंने क्या कहा था कि भाई ये बांग्लादेश की वजह से हम सुकून से सोते हैं, आसाम के लोग, त्रिपुरा के लोग, क्योंकि अगर बांग्लादेश चाहता तो आज हमारे टुकड़े हो जाते। ये बांग्लादेश की वजह से हम सब कुछ जी रहे हैं। अब वही हिम्मत बिशु शर्मा को शर्म नहीं आती, वही सीएम असम का अब कह रहा है कि हमें सबक सिखाना होगा बांग्लादेश को। शर्म से डूब मरो। दोस्तों इसी के ऊपर एक वीडियो क्लिप है, वो देखेंगे, फिर हम इसके ऊपर बात करेंगे। जुड़े रहिएगा आखिर तक, इस वीडियो को जरूर देखिएगा। 3, 2, 1 एंड গত এক বছর ধরে বারংবার উত্তর পূর্ব ভারতের রাজ্যগুলোকে আলাদা করে বাংলাদেশের অংশ করা উচিত বলে মন্তব্য করছে। ভারত বিরাট একটা দেশ, পারমাণবিক শক্তি সম্পন্ন। বাংলাদেশকে কোনোভাবেই খুব বেশি সাহায্য করা উচিত নয়। তারা যদি এভাবে আচরণ করতে থাকে তাহলে আমরা চুপ করে থাকবো না। সেভেন সিস্টার্স টুকরোর চক্রান্তে বাংলাদেশকে প্রকাশ্যে হুঁশিয়ারি দিলেন মুখ্যমন্ত্রী। বললেন, ভারত পারমাণবিক শক্তি সম্পন্ন, তাই বেশি বাড়াবাড়ি করলে চুপ না থেকে উত্তর দেওয়া উচিত। বাংলাদেশের একাংশ ভারতের উত্তর পূর্ব ভারতকে একীভূত করার দাবি জানাচ্ছে। এ ধরনের আচরণ নিরন্তর চলতে থাকলে তা সহ্য করা হবে না বলে দাবি করেন অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। মঙ্গলবার তিনি বলেন, এ ধরনের দাবি দায়িত্বজ্ঞানহীন এবং বিপজ্জনক। ভারত এই বিষয়ে চুপ থাকবে না। সোমবার বাংলাদেশে নবগঠিত ন্যাশনাল সিটিজেন পার্টির সিনিয়র নেতা হাসনাত আব্দুল্লার বক্তব্যের প্রতিক্রিয়ায় অসমের মুখ্যমন্ত্রী এই মন্তব্য করেছেন। তিনি বলেন, গত এক বছর ধরে বারংবার উত্তর পূর্ব ভারতের রাজ্যগুলিকে আলাদা করে বাংলাদেশের অংশ করা উচিত বলে মন্তব্য করছে। ভারত বিরাট একটা দেশ, পারমাণবিক শক্তি সম্পন্ন, বিশ্বের চতুর্থ
বৃহত্তম অর্থনীতি। বাংলাদেশ কিভাবে এসব ভাবনা আসে বাংলাদেশের? এসব ভাবা ভুল। বাংলাদেশকে কোনোভাবেই খুব বেশি সাহায্য করা উচিত নয়। আমাদের তাদের উচিত শিক্ষা দেওয়া উচিত। তারা যদি এভাবে আচরণ করতে থাকে তাহলে আমরা চুপ করে থাকবো না। ঠিক কি বলেছেন হিমন্ত বিশ্ব শর্মা? আসুন শোনাই। बांग्लादेश में थोड़ा लास्ट 1 सालों से हिमंत ये बिश्व शर्मा सरसा बार बार हो रहा है कि नॉर्थ ईस्ट को भारत से अलग करके बांग्लादेश का साथ शामिल करने का बात बार बार आ रहा है। लेकिन भारत आप जानते हैं भारत एक बहुत बड़ा देश है, न्यूक्लियर नेशन है, 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। सो भारत को बांग्लादेश कैसे ये कर पाएगा, ये तो सोचना भी गलत है। लेकिन बांग्लादेश का लोगों का सोच खराब है, हम लोग उनको बहुत सोच ज्यादा भी मदद करना नहीं चाहिए और ये लोगों को भी ये सिखा देना चाहिए कि भारत का ऊपर ऐसा सब व्यवहार करने से हम लोग चुप नहीं रहेंगे। सर, देखा गया है कि दिल्ली रामलीला मैदान में एक बीजेपी कांग्रेस का नेत्री ने बोला है कि मोदी तेरी कब्र खोदेंगे, इसको लेके सर देखिए ये अभद्र व्यवहार है। कांग्रेस का लोग अपने उनका नेता और उनका जो सिपाही है, ये लोग गरिमा का बाहर जाके बात करते हैं। बीजेपी गरिमा से बाहर नहीं जाते हैं, लेकिन ये लोग बार बार गरिमा से बाहर जाते हैं। मेरा लगता है कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी देश का सामने माफी मांगना चाहिए। इसलिए किसी का कोई ये कबर खाने के ऐसा सब का व्यवहार भारत का राजनीति में आगे कभी नहीं होते थे। দিন কয়েক আগে অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বাংলাদেশের ডেমোগ্রাফি চেঞ্জের বিষয়ে আজ তাক বাংলাকে বলেন, বাংলাদেশের রাজনৈতিক নেতারা সরাসরি বলতে শুরু করেছেন নর্থ ইস্ট নাকি বাংলাদেশের অংশ। বাংলাদেশের ম্যাপেও তারা নর্থ ইস্টকে অন্তর্ভুক্তি করে দেখাচ্ছে। যবে থেকে শেখ হাসিনা সরকারের পতন হয়েছে আর তারপর মোহাম্মদ ইউনূসের সরকার আসে, তখন থেকে ভারত বিরোধী কার্যকলাপ শুরু হয়ে গিয়েছে। दोस्तों आपने ये वीडियो देखी है जो हिमंत बिश्व शर्मा कह रहे हैं कि 4th लार्जेस्ट इकॉनमी इन द वर्ल्ड हिंदुस्तान के बारे में कह रहे हैं, फिर वो न्यूक्लियर नेशन है, उसको कैसे वो 7 सिस्टर उसकी कैप्चर कर सकता है बांग्लादेश। और लेकिन उसको ये समझ नहीं आ रही कि उसके ही हिंदुस्तान में मोदी की कब्र खोदने की बात हो रही है। यानी जो इंडिया की कांग्रेस पार्टी है वो कह रही है कि मोदी की कब्र खोदी जाएगी। यानी आपके इंडिया में ही बगावत हो रही है, तो बांग्लादेश चिकन नेक को क्या भूल गए हैं आप? अब असल में देखें, जो हसनात अब्दुल्ला नेशनल सिटीजन पार्टी के जो लीडर हैं, उन्होंने कोई शौक से ये बयान नहीं दिया, मजबूर होकर ये स्टेटमेंट दिया है, क्योंकि जो हिंदुस्तान है वो इस तरह की साजिश करने की कोशिश कर रहा है। इंस्टेबिलिटी देखें, बांग्लादेश में क्या कुछ नहीं हो रहा, लोगों को मरवाने की कोशिश की जा रही है, स्टूडेंट्स लीडर को, फिर वहां पर अनरेस्ट पैदा किया जा रहा है, अफरा तफरी का माहौल बनाया जा रहा है। तो फिर इसके ऊपर क्या बांग्लादेशी के मुंह के ऊपर टेप लगी हुई है? वो क्या बोल नहीं सकेंगे? वो अपने हक के लिए आवाज नहीं बुलंद कर सके? करेंगे भाई, वो शेख हसीना की हुकूमत नहीं है वहां पर। दोस्तों आपका क्या कहना है इस वीडियो के बारे में बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।